हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ योर समाधान टेस्ट 2। और अभी हम जो ग्रामर पोर्शन था आपका 25 मार्क्स का समाधान टेस्ट 2 में वो हम सोल्व करने वाले हैं। और CAPF एग्ज़ाम के लिए ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि 25 मार्क्स का ग्रामर आपसे पूछा जाता है और आपको कम से कम 18 से 19 मार्क्स जो हैं ग्रामर में आपको स्कोर करने चाहिए अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है, राइट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़, आपको एक डायरेक्शन दी होगी, इसमें उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट चेंज करनी है। तो पहली स्टेटमेंट जो है, नो वन डेयर्स टू क्रिटिसाइज हर फॉर व्हाट शी शेज। तो आपको डायरेक्शन है, रीराइट द सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद नो मैटर। नो मैटर से आपको स्टार्ट करके लिखनी है। तो नो मैटर हम क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि नो मैटर कुछ एक्सप्रेशन में हम जब यूज़ करते हैं जब वी वांट टू से समथिंग दैट इज़ ट्रू और हैपन्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, उसमें हम नो मैटर और नो मैटर हाउ इसका यूज़ करते हैं। तो नो मैटर व्हाट शी सेज, उसके बाद आप कोमा ज़रूर लगाएंगे क्योंकि दो क्लोज है ना, दो क्लोज है, दो क्लोज को सेपरेट करने का तो आपके पास एक कोमा ज़रूर लगा होना चाहिए। और उसके बाद लिखेंगे आप, नो वन डेयर्स टू क्रिटिसाइज हर, राइट। कई स्टूडेंट्स ने क्या किया है, इसमें डेयर्स की जगह खाली डेयर लिखा है, DARE। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये नो वन के साथ आपका जो वर्ब है वो एस और एस लग के आएगी इसके साथ, क्योंकि नो वन इज सिंगुलर, राइट। सेकेंड इज, राधा वॉज द एल्डेस्ट, फुल स्टॉप, शी हैड टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स। तो डायरेक्शन आपको दी गई है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस आपको बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी दो सिंगल सेंटेंस हैं, राधा एंड शी हैड टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स, दो सिंपल सेंटेंस है। आपको यूज़ करना है एक या तो आप कोई भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं या फिर एडजेक्टिव क्लोज यूज़ कर सकते हैं टू कंबाइन बोथ दिस सेंटेंसेस। तो आपको एक सिंगल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या होगा, जो राधा की क्वालिटी है, राधा वॉज द ओल्डेस्ट, ठीक है, राधा वॉज द एल्डेस्ट, तो उसकी जो क्वालिटी है आप उसको एग्जेक्टिव बना सकते हैं। एग्जेक्टिव मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके आप राधा की जो क्वालिटी है वो दिखा सकते हैं, राइट। सो इन दिस वे, राधा बीइंग द एल्डेस्ट, तो मैंने आपको बताया ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो सब्जेक्ट की क्या क्वालिटी बताएगा आपको। राधा बीइंग द एल्डेस्ट हैड टू लुक आफ्टर हर पेरेंट्स। अब इसमें जो टेंस था वो आपका पास्ट था, राइट। यहाँ पे भी आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, अगेन यहाँ पे भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, हैड ही रहेगा उसकी जगह। सो नेक्स्ट इज, टू डेकोरेट द रूम, शी डेकोरेटेड द रूम, फुल स्टॉप, द पर्पज वॉज टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल। सो कंबाइन करना है आपको सो दैट का यूज़ करके। मैंने आपको बोला है सो दैट इज़ अ को रिलेटिव कंजंक्शन होता है। को रिलेटिव कंजंक्शन मोस्टली आपका पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए होता है। तो अगर इसमें देखें, टेंस फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि इसमें वॉज है, वॉज का मतलब क्या है आपका पास्ट इनडेफिनिट, राइट। तो पास्ट इनडेफिनिट आपका टेंस है और टेंस भी आपका चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको सो दैट कंजंक्शन का यूज़ करना है। सो शी डेकोरेटेड द रूम सो दैट, यहाँ पे आपने इट, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वो यूज़ किया है। इट किसको रेफर कर रहा है? इट रेफर कर रहा है रूम को, राइट, रूम को रेफर कर रहा है। सो दैट इट, इट मतलब द रूम मे बी लुक्ड ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे आपको मैंने इसको पैसिव बनाया है क्योंकि इट इज़ नॉट अ डूअर, इट पे काम हुआ है, ठीक है, इट ने काम नहीं किया, तो यहाँ पे इसको पैसिव बनाएंगे, सो दैट इट मे बी लुक्ड ब्यूटीफुल। सो द नेक्स्ट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज़, उसके बाद आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है और उसके बाद आपका कोमा है और लिखा है सैड द यंग टूरिस्ट। आपको डायरेक्शन दी है, चेंज द नरेशन आपको चेंज करनी है, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट को आपको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में चेंज करना है। और इसमें फाइंड आउट आपको सबसे पहले करना होगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है। आप देखेंगे आपको इसमें ध्यान से देखिए, सैड द यंग टूरिस्ट, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, राइट। आपको आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो इज से आपको क्या पता लगा, दैट इज इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब भी आप कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे होते हैं, तो देर आर सर्टेन रूल्स क्या होंगे, आपको इस तरह के ये एक्सक्लेमेटरी साइंस यूज करने होंगे। लाइक द यंग टूरिस्ट, आपने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे लिख दी, उसके बाद सैड जो है वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राइट। तो आप इसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये ऑप्शनल होता है, आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। सीधा आप लिख सकते हैं द यंग टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और सिंपली द यंग टूरिस्ट दैट द डे वॉज ब्यूटीफुल। दोनों तरीके आपके पास हैं, लेकिन बेटर कौन सा रहता है, आप ये वाला जो है एक्सप्रेशन, ये आप इसमें यूज़ कीजिए, द यंग टूरिस्ट एक्सक्लेम विद जॉय
राइट। उसके बाद जो वट है ये आपका ड्रॉप होगा, क्योंकि ये वट है, वट को WH फैमिली के वर्ड्स को आपको ड्रॉप करना पड़ता है, और आप उसको ड्रॉप करके कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे दैट कंजंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो देयर आफ्टर द डे वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि जो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब भी आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है, तो इसकी जगह आपका वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट इज द वन मैन कमेटी determined there was no need to take action, राइट। तो डायरेक्शन है आपको रीराइट यूजिंग पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर का आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए एक्शन कौन सा है इसमें, कौन से एक्शन को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। सो एक्शन इज डिटरमिन, जो आपको डिटरमिन किया गया था, वन मैन कमेटी डिटरमिन, और इट वाज डिटरमिन बाय वन मैन कमेटी, तो ये वाले एक्शन को आपको पैसिव में चेंज करना है। तो आप इसको किस तरह से चेंज करेंगे, इट वाज डिटरमिन बाय वन मैन कमेटी, और जो इट है वो आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, पूरी इस क्लोज के लिए, दैट देयर वाज नो नीड टू टेक एक्शन, इस वाली क्लोज को इट रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफर कर रहा है, राइट। इट वाज डिटरमिन बाय वन मैन कमेटी दैट देयर वाज नो नीड टू टेक एक्शन, और इसका आपने पैसिव चेंज कर दिया। सो नेक्स्ट इज द प्राउड फादर रिमार्क्ड, तो ये प्राउड फादर रिमार्क्ड ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद जो कोमा इन्वर्टेड कोमास के बाद पेरेंथेसिस के बाद ये जो लगा हुआ है, व्हाट अ वंडरफुल बैट्समैन माय सन इज, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पीछे भी हम ये करके आए थे सेम टू सेम, उसमें मैंने बताया था कि आप वट जो है WH फैमिली के वर्ड्स को ड्रॉप करके वहाँ पे दैट यूज़ करते हैं, और इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसकी जगह वॉज आ गया, राइट। उसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो आपको ड्रॉप करना पड़ता है, और जो मैंने बताया था दैट इज़ ऑप्शनल, ये एक्सक्लेमेटरी जो साइंस हैं ये आपको ऑप्शनल है, यूज़ करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, बट हमेशा इसको यूज़ करेंगे तो अच्छा होता है। द प्राउड फादर रिमार्क्ड विद सरप्राइज दैट हिज सन वॉज अ वंडरफुल बैट्समैन। और एक और चीज़, जैसे इसमें माई सन है, अब जो माई सन है, ये माई जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फादर के, जो इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका जो प्रोनाउन यूज़ होगा, ठीक है, उसका क्या यूज़ होगा, हिज, तो फादर के अकॉर्डिंग हिज आएगा। और दिस नेक्स्ट सेंटेंस इज माई मदर रिमार्क्ड आंट द चिल्ड्रन लवली, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो किस तरह से कर सकेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो कंजंक्शन आपको इफ़ यूज़ करना है, राइट। इफ़ कंजंक्शन आप यूज़ करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करेंगे, पेरेंथेसिस को, और जो आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव है, उसमें नोट का यूज़ किया है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स ने क्या किया है, उसमें नोट को ड्रॉप कर दिया है, जो कि एक गलत बात है। आपको इसकी नेगेटिव जो इसका मीनिंग है, ओरिजिनल मीनिंग, वो चेंज नहीं करना है। ये डायरेक्शन भी आपको होती है, जब आप एग्जाम लिखेंगे तो उसमें इट इज़ क्लियरली मैंशनड दैट यू डू नॉट नीड टू चेंज द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, जो कि रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वही करने हैं। दो चीज़ें और वह हैं, जैसे आप भी जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जो उसमें लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क होता है वो भी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। सो आप इस तरह से लिखते हैं माई मदर रिमार्क्ड, अब रिमार्क्ड आपने देखा तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको इंडायरेक्ट ये इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को चेंज करके आपको असर्टिव स्टेटमेंट में लिखना है। द चिल्ड्रन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्वेश्चन में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा वर नॉट लवली, राइट। सो नेक्स्ट इज क्रिकेट फैंस फिल्ड द स्ट्रीट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, ये तो बहुत आसान है, पैसिव स्ट्रक्चर में आपको चेंज करना है। अब इसमें वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए, फिल्ड तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे द स्ट्रीट इसमें ऑब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, और क्रिकेट फैंस आपके जो सब्जेक्ट था वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया, और जो आपकी वर्ब है वो आपको बी की फॉर्म के साथ यूज़ करनी है, तो बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये सिंपल आपको चेंज हो गया। सो नेक्स्ट इज इट वुड बी वंडरफुल इफ़ यू गो टू शिमला, तो आपको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूजिंग हाउ, हाउ का आपको यूज़ करना है। किस तरह से कर सकते हैं, राइट, बहुत आसान है। आप जैसे हाउ का यूज़ करेंगे, WH फैमिली वर्ड्स आपको पता है हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ़ वी कुड गो टू शिमला, राइट। तो कितना ईजी है, क्योंकि आपको पता है WH फैमिली स्टार्टिंग में आते हैं, उसके बाद आप वंडरफुल लिखेंगे, उसके बाद इट वुड बी इफ़ वी गो टू शिमला। नेक्स्ट इज इट कुड हैव फिनिश द वर्क फुल स्टॉप बट आई वुड हैव हैड टू गो आउट अर्ली। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार आपके CAPF एग्जाम में आता है। ये आपका कंडीशनल का क्वेश्चन है, कंडीशनल एक टॉपिक है आपका CAPF में
ग्रामर में वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, कंडीशनल से आपके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन, तो इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे हम, जितने भी कंडीशनल के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो किस तरह सोल्व कर सकते थे। तो इसका पहले कुछ इम्प्लाइड मीनिंग देखिए, क्या इसका मीनिंग है सेंटेंस का। सबसे पहले सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो आप देखेंगे इसको चेंज करने के बाद, अभी तो जैसे ये दो सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं। आई कुड हैव फिनिश द वर्क बट आई वुड हैव हैड टू गो आउट अर्ली, राइट। तो आपको डायरेक्शन दी है कंबाइन इनटू वन सेंटेंस बिगिनिंग विद हैड, तो आपको हैड से शुरुआत करनी है। देखिए दो तरीके हैं इसको भी चेंज करने के, हालांकि इन्होंने पूछा है सिर्फ हैड से, और हैड से चलो हमने कर दिया, हैड आई गोन आउट अर्ली आई कुड हैव फिनिश द वर्क। इसका मतलब है पास्ट कंडीशन है, जो भी जिसमें भी हैड लगा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मतलब है पास्ट कंडीशन, और जो रिजल्ट आएगा वो भी पास्ट में ही आएगा, मतलब अनरियल है, इमेजिनरी इवेंट है, मतलब आपने कुछ पास्ट में इमेजिन किया और उसका रिजल्ट भी पास्ट में ही आ गया। तो इसका मीनिंग देखें हम, हैड आई गोन आउट अर्ली, अगर मैं पहले चला जाता, आई कुड हैव फिनिश द वर्क, तो मैं वो काम पहले कर पाता। दोनों चीज़ आपको क्लियर होगी, दोनों के जो कंडीशन भी है वो भी पास्ट की है, और दोनों का रिजल्ट भी है जो वो भी पास्ट में आ गया। आप ना तो जल्दी गए और ना वो काम पूरा हो पाया, रिजल्ट आ गया ना, राइट। और एक दूसरा तरीका है इसको लिखने का, और ये है स्टैंडर्ड तरीका। हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है, अभी तक आपके CAPF एग्जाम में ये वाली जो तरीका है ये पूछा नहीं गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो एक जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ कंजंक्शन का। किस तरह से, इफ़ आई हैड गोन आउट अर्ली आई कुड हैव फिनिश द वर्क, दोनों का जो मीनिंग है बिल्कुल सेम है, राइट। सो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हैड कैन बी प्लेस फर्स्ट एंड द इफ़ इज़ ओमिटेड। अगर आप हैड सबसे पहले लगाएंगे जैसे इसमें लगाया, तो आपको इफ़ जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा, और जो मीनिंग है बिल्कुल सेम है। लाइक इस सेंटेंस में, इफ़ यू हैड ओबेड ऑर्डर्स दिस डिजास्टर वुड नॉट हैपेंड, राइट। दूसरा, हैड यू ओबेड ऑर्डर्स दिस डिजास्टर वुड नॉट हैपेंड, सेम मीनिंग है, अगर तुमने ऑर्डर माना होता तो ये डिजास्टर नहीं होता, राइट। सो द नेक्स्ट इज, आपको 5 वर्ड दिए गए हैं, आपको इसके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं जिससे इनका मीनिंग आपको क्लियर हो जाए एग्जामिनर को। तो मैं जब भी आपको हमेशा से बोलता हूँ, इस तरह के जो आपको ये कीवर्ड्स मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, इसमें आप अपनी बेसिक जो नॉलेज है ऑफ GS सब्जेक्ट्स या फिर करंट अफेयर्स की, वो वाली नॉलेज यूज़ करके आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपका जो सेंटेंस होगा ज़्यादा एनरिच लगेगा, राइट। एक आप सिंपल सेंटेंस बना देंगे ग्रामेटिकल यूज़ करके, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा एग्जामिनर पे जितनी आपकी इसमें नॉलेज दिखेगी, राइट। तो कोल्यूजन क्या है, कोल्यूजन इज़ अ सीक्रेट अग्रीमेंट, ये मैं आपको मीनिंग दे रहा हूँ क्योंकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो सेंटेंस है डिफरेंट हैं, तो मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, आप सेंटेंस खुद बनाइएगा। कोल्यूजन जैसे इंडिया दिस चाइना पाकिस्तान कोल्यूजन, या फिर सीनो पाक कोल्यूजन इज़ अ बिगर थ्रेट फॉर इंडिया, राइट। ओडियस, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जैसे दैट स्टूडेंट इज़ वेरी ओडियस, और इस तरह से लिखा सकते हैं। और द एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी ओडियस अगेंस्ट द इंडिया, तो ये भी लिख सकते हैं आप, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। उसके बाद रेवरेंट का मतलब है फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलेमन रिस्पेक्ट, जैसे रेवरेंट पर्सनैलिटीज़, रेवरेंट एक मूवी भी है, आपने देखी होगी शायद। उसके बाद परसूड, फॉलो और चेस। रेमिशन का मतलब है द कैंसिलेशन ऑफ डेब्ट, चार्ज और पेनल्टी। आप इसमें अपनी इंडियन पॉलिटी की जो नॉलेज है वो यूज़ कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रेमिशन, रेमिट, राइट। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है एरर और रीराइट करना है सेंटेंसेस। आप फाइनल एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं करके आएंगे कि आपने पिन पॉइंट कर दिया जो भी उसमें एरर है और उसी के ऊपर आपने उसको लिख दिया रीराइट, ऐसा नहीं है। पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, ही बिहेव एज ही वर द रिचेस्ट मैन इन दिस अर्थ नहीं होगा, ऑन दिस अर्थ होगा, ऑन दिस अर्थ, राइट। सो द फर्स्ट है आपका ही बिहेव एज इफ ही वॉज द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ। सब्जेंटिव मूड का है, सब्जेंटिव मूड क्या होता है बताओ सबसे पहले। सब्जेंटिव मूड का मतलब है कोई भी इमेजिनरी चीज़, कोई भी अनरियलिटी, वर्चुअल चीज़ें, उसको हम बोलते हैं सब्जेंटिव मूड, ठीक है। वो एक एक्सप्रेशन है। तो जब भी इस चीज़ों में आप ये यूज़ करते हैं अनरियलिटीज़, इमेजिनरी थिंग्स, तो आप उसमें ये यूज़ करेंगे वर का आपको उसमें यूज़ करना पड़ेगा। ही बिहेव एज इफ ही वर द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ। द सेकेंड सेंटेंस इज वाइल शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन ए डॉग बाइट हर। देखिए आप इससे पता लगा सकते हैं, वॉज वॉकिंग का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बाइट की जो फॉर्म है वो भी सेकेंड फॉर्म आएगी इसमें, बिट। उसके बाद नेक्स्ट इज नीदर डिड माई आंट केम, CAME, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमें पता है डू, डज और डिड इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आपको कम लिखना पड़ेगा, राइट।
नेक्स्ट इज ही वॉज बोर्न विद अ सिल्वर पून। एक होता है बोर्न, इसका मतलब है कैरी, CARRY, कैरी मतलब ये एजेंट है। दैट इज आप बोल सकते हैं मॉस्किटो इज अ वाटर बोर्न डिजीज, BORN। एक होता है बोर्न, टू टेक बर्थ और टू गिव बर्थ, ये होता है बोर्न। तो यहाँ पे ही वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, तो ये वाला आप यूज़ करेंगे। उसके बाद है डिड यू फॉरगेट वट आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग। अब मैंने बोला है डू, डज और डिड के साथ आपकी हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो फॉरगॉट वर्ब की, जो कि आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो आपको ड्रॉप करनी होगी। यहाँ पे बेस फॉर्म आएगी फॉरगेट। उसके बाद जैसे वट आई हैड आस्क्ड यू टू ब्रिंग, अब यहाँ पे हैड क्यों लगेगा? क्योंकि हैड इसलिए लगेगा क्योंकि ये पहले जो हुआ था ये सेंटेंस, अगर हम सीक्वेंस में देखें, दिस इज़ द टाइमलाइन, ये टाइमलाइन है। तो पहले आप किसी से पूछोगे, उसी के बाद तो वो भूलेगा कि वो आपने पूछा इस टाइमलाइन पे, ये पास्ट की टाइमलाइन है, राइट, एंड दिस इज़ प्रेजेंट। और सपोज दिस इज़ टाइमलाइन, यहाँ से आपका प्रेजेंट शुरू हो रहा है, दिस इज़ द प्रेजेंट मोमेंट, और इससे पहले है आपका पास्ट, ये भी दो पास्ट के इवेंट है। इस वाले इवेंट पे नंबर 1 पे आपने पूछा डिड यू दस कुछ चीज़ आप लेके आना, कुछ आपने बोला कि वो लेके आना, पेन लेके आना, समथिंग एल्स, और यहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ कि वो भूल गया, और ये है प्रेजेंट आपका। तो ये दो सिचुएशन जो हैं, पहला जो इवेंट हुआ था वो था आपने उससे पूछा, कुछ पूछा ये लेके आना, उसके बाद वो भूल गया, दैट इज़ द सेकेंड इवेंट इन द चेन। तो जो इवेंट सबसे पहले हुआ है उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, लाइक आई डिड इन दिस, व्हाट आई हैड आस्क्ड। उसके बाद जो इवेंट हुआ है उसको आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, जो कि इसमें लिखा है डिड का यूज़ करके। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अभी तक जो हमारे 5 टेस्ट हुए हैं उसके सभी सॉल्यूशन आपको दे दिए गए हैं। छठे टेस्ट के सॉल्यूशन जल्दी अपडेट हो जाएगा ग्रामर का। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स समाधान बैच में एनरोल हैं उनकी ऐसे राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। आप अगर इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे एट दिस प्रेजेंट स्टेज, आई कैन अश्योर यू कैन गेट मोर देन 90 मार्क्स, मोर देन 90 एट दिस स्टेज मैं बोल रहा हूँ। और अगर एग्ज़ाम तक तो अभी बहुत 3-4 महीने हैं अभी, तो उस टाइम तक तो आप 100+ क्रॉस कर जाएंगे। सो थैंक यू।